स्टमक हो गया था ना। हाँ, हो गया था स्टमक। स्टमक क्या स्टमक। बोलते हैं? क्या? माउथ को हम और क्या बोलते हैं, मैंने बताना चाहता था। आवाज अच्छे से नहीं आ रही। माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया और स्टमक स्टमक अब आ हो रही गया। है आवाज? अच्छे से नहीं आ पा रही। अच्छे से नहीं आ रही है। नहीं। अब हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर तो नहीं है पर समझ आ रहा है। तुम बोलो तो मैं अभी दूसरे सिस्टम से ज्वाइन कर लूंगी। हाँ, कर लो उससे आप। ठीक है। मुझे लिंक भेजना जरा क्लास का। भेज रहा हूँ। पर्सनल पे भेज देना। भेज दी। हाँ, एक मिनट रुकना, तृप्ति आ रही है, बस वो ज्वाइन कर रही है। डिवाइस कराना पड़ेगा, करा देंगे जी। हाँ, तो क्या पूछ रही थी मैं कि हमें पेप्टाइड से क्यों ब्रेक डाउन कराना पड़ा, क्या बोल रही थी तुम? सॉरी, क्या बोला था तुमने? और छोटा करने के लिए उसे। आवाज नहीं आई। और ब्रेक डाउन करने के लिए उसे सिंपलर फॉर्म। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अब बोलना। उसे और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए। मेरे को कॉल आ गई थी ना फोन पे, तो इसलिए दोबारा ज्वाइन कर। इसकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है लैपटॉप से? लैपटॉप से आवाज कैसी आ रही है अभी? मेरी तो आ रही है? ठीक से आ रही। क्या ठीक है या नहीं? हाँ, अब ठीक आ रही है। ठीक है। हाँ, तो पेप्टाइड्स का ब्रेकडाउन हम और इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये काफी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अभी भर की हमने करा तो दिया प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में, स्टमक के थ्रू, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा बड़े थे। और उसके बाद हमने ये क्या कहते हैं, पैनक्रियास भी क्यों कराया फिर से? क्योंकि ये जो पेप्टाइड्स थे ना, दैट वर टू लार्ज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी नेक्स्ट जो इंटेस्टाइन में जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये अभी भी इतने बड़े थे कि वो नहीं पास ऑन कर सकते। तो यहाँ लिख लो कि जो पेप्टाइड्स होते हैं ये होते हैं टू लार्ज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। यस मैम। चलो, लिख लिया, मिटा दूं? तो माउथ से चला गया, इसोफेगस से चला गया। अब हमारे स्टमक में हमें समझ में आ गया क्या होता है। लीवर में क्या होता है, फैट्स का ब्रेकडाउन। पैनक्रियास में क्या होता है, तीनों का ब्रेकडाउन। ठीक है। अब, और ये जो पैनक्रियास होते हैं ना, ये अपनी जूसेस भी ना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ही फेंकते हैं। ये एक बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है हमारे, जो मैंने बताया था सेल टिश्यू फिर ऑर्गन, तो ये ऑर्गन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये ऑर्गन है और ये अपने जूसेस फेंक देते हैं जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे ब्रेकडाउन हो पाए।
ठीक है, मतलब उसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे वहां पे होता है, ब्रेक डाउन होते होते जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्वियसली। ठीक है, तो पहले लिख लो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल intestine are having villi on its surface which increases the surface area and is richly supplied with blood vessels। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से ही पता चल रहा है कि छोटी सी है, पर वो वैसे छोटी नहीं है, लेंथ में बहुत लंबी है। ठीक है, पर उसमें जगह कम है। फूड के पास ऑन करने के लिए सिर्फ पाइप होता है, लंबा तो बहुत होता है पर अंदर जगह कम होती है। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जिससे फूड आराम से पास ऑन हो पाए, क्या हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस पे? विलाई। ठीक है, ओके। जैसे अमीबा के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं ना फूड को एंगल्फ करने के लिए, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाए छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं जिससे फूड आराम से पास ऑन हो पाए, सरफेस एरिया इंक्रीज कर पाए। और वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स भी होते हैं। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिख लो, ये कंटेन करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। गेट बंद कर दो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसमें हमारे पास क्या होता है? विलाय। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ये जो तुम्हारा रह गया मैं राइट से आ दूंगी अभी क्लास के बाद ही जस्ट। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाय। और ये कि मैंने एक चीज और बता दी कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है। अब जब सबका ब्रेकडाउन हो चुका है तो बॉडी में हर जगह पे ये सारी चीजें, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये विटामिन, ये सब पास होने चाहिए ना। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये सब इनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? एक मिनट, पेन कहाँ गया? हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लिख लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, दो चीजें हैं। विलायन ने क्या करी? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और दूसरी ये क्या होती है? रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। और ये कराता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कराता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा और मतलब कि जनरली ये टू मार्कर्स, ये मार्कर भी यही आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे अब्जॉर्प्शन कराता है? विलाय होता है वो, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ब्लड वेसल्स होती है, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स,
ये सब हमारी हेल्प करती है किसमें, एब्जॉर्प्शन में। अब इतना ज्यादा हैवी वर्क होगा एब्जॉर्प्शन का सारी चीजों का, हर हर एक पार्ट हमारी बॉडी का। पहले हमारे माउथ में गया तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा था, इसोफेगस ने पास ऑन किया स्टमक की तरफ, स्टमक क्या कर पा रहा था, वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करा रहा था। फिर लिवर क्या करवा रहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करा रहा था, यानी कि वो फैट का ब्रेकडाउन करा रहा था। ठीक है बात का समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो पैनक्रियास था वो सब चीजों का ब्रेकडाउन करा रहा था, तो हर चीज ब्रेकडाउन कर दी। अब हर चीज को एब्सॉर्ब कराना है, और हर चीज को एब्सॉर्ब कराने के लिए एक हैवी प्रोसेस हो गया ना ये तो। अब हर चीज हमें एब्सॉर्ब करानी है, इसलिए रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब तुम बहुत तेज भागते हो, है ना, तो लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों तुम थकते हो, क्यों तुम्हारे क्रैम्स आ जाते हैं हैवी वर्क करने से, क्योंकि अचानक इतना ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होता ना, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो सब वहां पे नहीं पहुंच पाता एकदम से, राइट। तो वहां पे इतना हैवी वर्क कराने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ठीक है, इतना तो ठीक है, न्यूट्रिशन यहाँ पे खत्म हो गया, क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा करेंगे ज्वाइन।